अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव को। कल अपना विषय चल रहा था ब्रह्म प्रकाश का, कि जो एक एक शरीर बदलता हुआ हमारे सामने आता है, तो इस मैं की उसमें क्या स्थिति है और क्या इसकी विशेषताएं हैं, ये आपको बताई थी। स्थूल शरीर में भी 8 हैं, सूक्ष्म में भी 8 हैं, और जब कारण शरीर हमारे सामने आता है तो भी उसमें 8 है। तो कारण शरीर की सबसे पहला कारण शरीर, फिर उसकी अवस्था सुषुप्ति, फिर उसका कोश आनंदमय कोश, 5 कोश थे, 4 तो हो गए, अब 5वां आनंदमय कोश किसका है? कारण शरीर का, तो 3 हो गए। कारण शरीर है, मैं का, जीव का, उसकी शरीर की सुषुप्ति अवस्था है, और कोश आनंदमय कोश है। और बैठा कहाँ है? बैठक कहाँ है? मैं की आँखों से उतरा कंठ में आया, कंठ से उतरा हृदय में आया, और जब नाभि में आ जाएगा तो परावस्था, परा की स्थिति हो जाती। कंठ में आया, कंठ से इसमें हृदय में आ गया, ठीक है। अब हृदय में आया तो कितने नंबर हो गए? शरीर, अवस्था, कोश, बैठा है हृदय में, भोग क्या है? आनंद भोग। अज्ञान और आनंद इकट्ठे भोगता है, वहाँ अज्ञान भी है और अपने स्वरूप का आनंद भी है। और वाणी पश्यन्ति, पश्यन्ति का अर्थ होता है केवल प्रकाश, बस। आत्मा केवल पश्यति, तो पश्यन्ति इसका मूल स्वरूप है, इसकी दृष्टि का। और नाम इसका प्राज्ञ, प्राज्ञ, ठीक है। और शक्ति द्रव्य, जागृत में क्रिया की शक्ति, स्वप्न में ज्ञान की शक्ति, ज्ञान सब कुछ है। और सुषुप्ति में द्रव्य शक्ति। इसका क्या अर्थ है? जैसे सुषुप्ति की अवस्था है, सुषुप्ति की अवस्था में बाहर का कुछ भी पता नहीं है। ब्रह्म ज्ञानी को गुरु समाधि दिखाते हैं तो ये अवस्था दिखाते हैं। थोड़ा सा सुषुप्ति और समाधि के अंदर अर्थ है, क्योंकि इसमें अहंकार रहता है सुषुप्ति में और समाधि में नहीं रहता, इसलिए वो लक्षण बदल जाते हैं, उसका वर्णन नहीं करेंगे। सुषुप्ति में अहंकार रहता है और फिर समाधि की स्थिति होती है। अगर उसका उदाहरण देना है, सतगुरु को दिखाना है, देखो ईश्वर रोज हमारी समाधि लगा रहा है, हम कर्मजन्य समाधि लगाते हैं तो बड़ा दम लगता है, और नित्य समाधि है तो वहाँ अपने आप सबका लय है। तो सुषुप्ति अवस्था आ गई, उसके अंदर सुषुप्ति अवस्था का कोश आनंद में बैठ के आनंद भोगता है, और फिर नाम इसका प्राज्ञ है, और शक्ति द्रव्य है। अगर ऐसी स्थिति निवृत्ति की, हम सारा दिन प्रवृत्ति में रहते हैं, यही तो भूल है। हम सारा दिन करने में, चाहे व्यवहार का करें या परमार्थ का करें, है तो करना। तो करने से उपराम होकर आपको कहा था थोड़ी देर अंतर्मुख हुआ करो। बताया था आँख में बैठे हो, आँख से देखते हो, आँख को देखते हो, मन को देखते हो, मन बुद्धि शून्य है तो देखते हो। तो ये जो बाहर से अंदर जाना है निवृत्ति, कौन सी शक्ति जागृत करती है आपके अंदर? आप जो संकल्प करोगे, यद इच्छसि तस्य तत्,
जैसी इच्छा करोगे ऐसी अवस्था लाओगे, आपकी स्थिति, आपकी शक्तियाँ खड़ी हो जाएंगी। द्रव्य शक्ति, द्रव्य शक्ति का क्या अर्थ है कि जो ये सामान है, द्रव्य है, वस्तुएं हैं, पदार्थ हैं, रिश्ते हैं, नाते हैं, इसमें जो शुभ संकल्प पूरेंगे वो पूरे हो जाएंगे। तो ये स्थिति आपको बार बार कहा है, जब भी बैठो अकेले हो जाया करो। झमेले में सारा दिन करना, आखिर तो थकना है, एक दिन थक जाओगे। मन से थकता है जीव, ज्ञान सुनता है तो जल्दी थकता है, और नहीं सुनता तो बाहर वाले धक्के देकर इसको थका देते हैं। ये जाना नहीं चाहता जगत में, जगत से जाना नहीं चाहता, परिवार को छोड़ना नहीं चाहता, पर सब छुड़ा दिया जाता है। पहले से ही अपनी सुंदर जीवन जीकर ज्ञान लेके पहले से ही इसको छोड़ दो मन से कि क्या ये सत्य है, क्या ये अपना है। भले मानते रहे, हमारा मानना, हमारा व्यवहार एक पार्ट है, तो पार्ट की तरह हो, नाटक की तरह हो। धैर्य हमारे अंदर सदा रहे। कोई भी व्यक्ति कभी भी कुछ भी बोल सकता है, तो हम अपने धैर्य को, संयम को ना खोएं। ये शक्ति बार बार देखो, मन बार बार हमारा उछले ना। तो इसलिए दृष्टा स्वरूप में बैठो कि सब इंद्रियों में हो रहा है। तो सुषुप्ति में 8 आपके हैं, यहाँ प्राज्ञ आपका नाम है। प्राज्ञ जब अद्वैत पढ़ाया जाता है तो कहा जाता है प्राज्ञ ईश्वर है, प्राज्ञ ही ईश्वर है और ईश्वर ही प्राज्ञ है। तो जिसने प्राज्ञ की स्थिति देख ली वो निराकार ईश्वर का साक्षात कर लेता है। दर्शन ईश्वर के होते हैं, ब्रह्म के नहीं होते, याद रखना। ब्रह्म में स्थिति है, ब्रह्म आपका जो यथार्थ स्वरूप है वो है, उसमें स्थिति करनी है। दर्शन तो ईश्वर के होते, दर्शन ब्रह्म के नहीं होते, याद रखना। तो जो प्राज्ञ है ये इसके सामने सारी सृष्टि लय, ऐसी अवस्था जागृत में रख दो। सारा जगत आपके सामने रहे पर ये महत्व से शून्य रहे। और हमारी अज्ञान में क्या अवस्था होती है, जगत सामने रहता है, हम छोटी छोटी बातों को इतना महत्व देते हैं, बस सारा दिन भिड़ते रहते हैं, हम महत्व ही ना दें, इसको शून्य कर दे, तो ये अवस्था में आपकी द्रव्य शक्ति जाग जाएगी। आप कुछ भी बोलोगे शुभ और संकल्प होगा वो पूरा होगा। ये है द्रव्य शक्ति। किसके पास है, याद रखना, विश्व के पास नहीं है, तेजस के पास नहीं है, प्राज्ञ के पास है। विश्व भी कौन है, वही तेजस है, वही प्राज्ञ है, वही विश्व है। लेकिन स्थान भेद से, स्थान भेद हो गया भाई। जागृत में बैठ गया तो विश्व कह दिया, नाम भेद हो गया। स्वप्न में बैठ गया तो तेजस नाम हो गया, नाम बदल गया। और सुषुप्ति में बैठा तो प्राज्ञ, इसका स्वरूप नहीं बदला, नाम बदला। कैसे, जैसे आप घर में हो, आपके सामने आपकी बहन आ गई तो आपका नाम क्या हो गया, भाई हो गया, हो गया। ऐसा है, सामने बहन आई तो भाई, सामने माँ आई तो पुत्र। देखो नाम बदलता गया, स्वरूप नहीं बदला। आपके सामने पत्नी आ गई तो पति, बेटा आ गया तो पिता। इसी प्रकार जागृत आ गई, स्वप्न आ गई, सुषुप्ति आ गई, आपका नाम बदला पर आपका यथार्थ स्वरूप नहीं बदला। उसी यथार्थ स्वरूप में रहना है और वो सीखना पड़ता है। इसी से जीते जी व्यक्ति मुक्त हो जाता है, उसको समाधि भी समझ आ जाती है। वो जबरदस्ती इंद्रियों को नहीं सुलाता, क्योंकि अगर ये
कर्मजन्य योग है तो सबका नहीं लगता। इसमें हमारे ऋषियों ने कहा खान पान शुद्ध हो, विचार शुद्ध हो तो योग लगता है। और भागवत पुराण के अंदर तो जब पढ़ा था तो उसमें भगवान कृष्ण ने कहा था कि कलयुग में ये भक्ति और जो मेरा ज्ञान है गीता का ये सरल है। तो कहने का भाव क्या है कि जो अपना ज्ञान है अंतिम सीढ़ी है वही परमात्मा का, पर सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते कर्म की, उपासना की या उसकी योग की, यज्ञ की, नेम की, ये सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते हम आ गए तो कहना पड़ेगा ना कि ये सीढ़ी है। पर सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए होती हैं, घर पहुँचने के लिए होती हैं, याद रखना, गिरने के लिए नहीं होती। आपको बताया था एक बार। तो इस प्रकार ये तीन अवस्था में इस मैं का, जीव का स्थान और विशेषताएं आपको बता दी। ये सारी विशेषता तू नहीं, तेरी नहीं, ये माया की है। माया बहुत विलक्षण है। परसों अनार को खोला, एकदम दिखने लग गया विश्व में सब मैं ही हूँ। बीज माम सर्वभूतानाम विधि पार सनातनम। हे अर्जुन, मैं सारी सृष्टि का बीज हूँ। तो वो एक दाना जो था वो बोलने लग गया, कहता देख ऐसे ईश्वर की तरह मैं भी इस अनार के वृक्ष का बीज हूँ। और फिर भगवान ने कह दिया बीज जब जगत के सृष्टि का मैं हूँ तो जगत के अंदर कौन होगा। हंसने लग गया अनार भी, कहता देखो मैं कैसे एको हम बहु श्याम हुआ, ऐसे तो माया वाला ईश्वर हुआ। आप क्यों नहीं मानते हो कि सर्वम खलविदम ब्रह्म है, माया सहित ईश्वर है। तो दिखने लग गया बात तो ठीक है। एक बीज जब वृक्ष में बोया तो अगर वो बीज आकर कहे कि सारा अब वृक्ष में जितने भी अनार के दाने हैं वो मैं ही हूँ, तो गलत है। ऐसे होता है, आनंदित हो जाता है मन। वाह गुरुदेव, हमें क्या पता था कि भोग के साथ भी योग होता है। भोग मना थोड़ा ही, भोग सहित योग। योग कैसा होना चाहिए, भोग कैसा होना चाहिए, योग हो तो शरीर का सारा निर्वाह होगा। तो इस प्रकार कहा कि ये जितना भी विश्व है इसमें ईश्वर माया वाला है। माया के कपड़े उतार रहे हैं आपके तीन तीन, तो सर्वम आप है। तो तीन कपड़ों में आपको बता दिया, ये कपड़े हैं, ये आपका घर है, आप इसके दृष्टा हो, साक्षी। अब आगे बताया तीन शरीरों की, 386 श्लोक है। तीन शरीरों की अवस्था से सदा रहे अतीत, ये आपको बता दिया अभी कि स्थूल शरीर आता है, इसकी 8 विशेषताएं हैं। तू क्या है, दृष्टा। ये 8 माया का कार्य है। माया बहुत तेज है, यहाँ तो एकदम उतर के बैठ जाती है, बाहर खड़ी हो जाती है, इस परमात्मा के प्रवेश नहीं कर सकती। काल प्रवेश नहीं करता अकाल पुरुष के। लेकिन बाहर जैसे जाओ, गुरु के संग जैसे अलग हो, वैसे माया अपना काम शुरू कर देती है। तो कहा तीनों शरीर की अवस्थाओं से जो बता दी, इससे जो सदा अतीत रहता है, जो अतीत है अभी तीनों अवस्थाओं को, स्थूल को भी देख रहे हो, चाहे वो नेत्र में बैठे हो, चाहे आपका नाम है, चाहे वाणी बैखरी है, तुम अतीत हो, इससे परे हो तीनों शरीरों से, इसके दृष्टा हो, साक्षी हो। इसलिए ये कौन सी अवस्था है जो चौथी है, अतीत हूँ, परे हूँ, ये तुरिया अवस्था है।
तुरीयावस्था में जीव ब्रह्म है। अब जो तुरीयावस्था है, इसमें जो तुरीया है, एक तो अवस्था है, ठीक है, सुन लो, एक अवस्था है, आप कह रहे हो जी अतीत हूँ, इस तीनों से परे हो, ये तो अवस्था हो गई। और जब शरीरों का आप मनन छोड़ दोगे, आप ही आप हो, जागृत में, स्वप्न में, सुषुप्ति में, तो इसको तू रहा कहा। तुरिया को अगर अपने शब्द को अलग अलग करते हैं तो तुरिया का मतलब है तू रहा कह दो। मैं रहा अहम आत्मा वाली बात है, वहाँ भी कहते हैं मैं रहा, सर्वम मैं हूँ, भगवान ने कहा। तो ये जो मैं है, ये दूसरा इसको तू कहता है, तो तू रहा, ये गुरु का उपदेश है। तू ही है तेरे शरीरों के अंदर व्याप्त, तू ही है इससे परे, ये माया के कुर्ते हैं और तू इसका यथार्थ शक्ति देने वाला शक्तिमान है। तो इस प्रकार कहा तुरीयावस्था क्या है, तीनों से जो अतीत है, साक्षी दृष्टा, ये तुरीया है। तुरीय तत्व भी इसी को कहते हैं। और तुरीयावस्था में आप हो, तो जीव ब्रह्म है। अब ये सारे अवस्थाओं को व्याप्त होकर के जान के असंग होता है, तो उसको क्या कहते हैं, माया सहित भी है और माया रहित भी। रात को आप माया रहित हो जाते हो सुषुप्ति में, सुबह आप माया सहित हो जाते हो। माया सहित को ईश्वर कहा, कार्य ब्रह्म का, और माया रहित को ब्रह्म कहा। तो इस प्रकार जीव ही तुरीयावस्था में ब्रह्म है। ये तीनों जान लेता है तो जो जीव बना बैठा है परिचिन्न, यही व्यापक है, ब्रह्म है। जान ले तू मीत, हे मित्र, हे सखा, तू इस बात को जान ले। ओम कहो या अहम ब्रह्म अस्मि, नहीं है इसमें भेद। तत्वमसी को सहज में जानो, मिट जाए जीवन खेद। जीवन का दुख ऐश्वर्यों को प्राप्त करके नहीं मिट सकता। बहुत दूर दूर तक देखो, बड़े ध्यान से देखो, ऐश्वर्य पाते पाते अति होते होते भी दुख बढ़ते जाते हैं। अगर ऐश्वर्यों के साथ आपको सत्य का ज्ञान है, तत्व का ज्ञान है, यथार्थ ज्ञान है, तो वो ऐश्वर्य भी आपके लिए सुखरूप हो जाएंगे। नहीं तो ऐश्वर्य परिणाम में दुख देते हैं। पैसे में अगर सुख होता तो याज्ञवल्क्य मैत्रेयी को इतना धन देना चाहते थे। क्यों गए इतना धन, 2 पत्नियां, इतना धन, ऐश्वर्य, मान सम्मान, विद्या। उन्होंने कहा मैत्रेयी अब मैं प्रवृत्ति से निवृत्ति चाहता हूँ, बस बहुत हो गया, अब धन तुम दोनों ले लो। तो मैत्रेयी ने कहा धन अगर सुखरूप होता महाराज तो आप क्यों छोड़ते। इसका मतलब धन के सुख से बढ़कर कोई और सुख है जिसको आप प्राप्त करने जा रहे हो। भगवान राम ने भी तो किया ऐसे, गुरु वशिष्ठ के पास गए और कहने लगे ये चारों अवस्थाएं दुख रूप है। तो ज्ञान लेकर के फिर दुख रूप कह के विवाह तो हुआ ही। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, हम ये सोचें हम दुख रूप कहेंगे जगत को, परिणाम दुख कहेंगे तो भाई हमें ना विवाह करना है, ना मकान बनाने हैं, ना संतान में विचरण करना है। अरे जैसा वृत्ति उठे, जैसा व्यवहार के अंदर आए वो हो रहा है। शरीर है तो इसका निर्वाह करने के लिए पुरुषार्थ, परिश्रम करना पड़ेगा, प्रारब्ध से जुड़ा है। अपने आप संयोग बनते जाएंगे, लेकिन साधना अपने आप नहीं आएगी। साधना पुरुषार्थ से प्राप्त होगी, याद रखना। प्रारब्ध सहज में प्राप्त होगा, प्रारब्ध सहज में, और साधना पुरुषार्थ से। ध्यान देना। अब प्रारब्ध को अगर बदलना चाहते हैं, माने उसमें अच्छा ज़्यादा करना चाहते हैं, तो रोज
साधना करेंगे, बताते हैं, आने से पुण्य वृत्ति, पुण्य पूंजी, और सुनने से पुण्य वृत्ति। फिर वो कोई भी पाप कर्म आता है तो पुण्य उसको काट देता है। आप केवल अपना कर्म करो, बस ये नहीं देखना कि मैंने कितनी करी, मैं तो बहुत ऊंचा हो गया साधना में। अपना कर्म करो। जैसे खाना खाते हैं शरीर के लिए, ऐसे मन के लिए ज्ञान हो, तो अपने आप पुण्य जो रोज का आने का इकट्ठा होता है, सुनने का होता है, वो किसी हमारे विपरीत कर्म को दबा देगा। तो इस प्रकार कहा कि ये जो ओम है, ये ओम या अहम ब्रह्मस्मि, जो ये तुरिया बताया आपको, तू रहा, तो ये तू कौन है? माया से परे, उसको कहते हैं ओ, कहते हैं ओ परमात्मा। ऊपर हाथ करके लोग कहते हैं वो नीले छतरी वाला, बोलते हैं कई लोग ऐसे, आ जाओ। तो ये जो ओ है अभी, ओ कब तक है? ओ जब तक है, ओ हम उसको जब तक कहते हैं जब तक जानते नहीं। जब ओ को जानते हैं तो वो क्या हो जाता है? अहम। आगे वाला श्लोक, ओम कहो, ओ क्या है? मैं है। जो आकार में है, उकार में है, मकार में है, वो ही इधर अहम है। बताया था एक दिन कि ओम में 3 मात्राएं हैं। गुरु के आकार को देखो, आकार का लय उकार में है, सूक्ष्म में है। उकार समझते हो? उकार का माया में है, और फिर जो माया में अहम है वो इधर मन का साक्षी है। तो इस प्रकार कहा ओम मैं, ओम जब पूरा होता है शब्द, जब ओ भी होता है, ओ का भी ज्ञान लो और मैं का भी ज्ञान लो। हम ओ का ज्ञान ले लेते हैं, परमात्मा सत्य है, चिद है, आनंद है, ब्रह्मांड में व्याप्त है, ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान ही ज्ञान है। तो ये परोक्ष ज्ञान रह जाता है। जब उसको मैं उसके अंदर नहीं आती तो अधूरा है। बताया था 100 रुपए के अंदर 100 नोट है, 1-1 रुपए के। लेकिन क्या हम उसके टुकड़े कर सकते हैं? अगर 100 के नोट का एक टुकड़ा 100वां हिस्सा ले जाएं कहीं, तो वो तो कुछ भी नहीं देगा। वो कहेगा भाई तेरा वो 99 वाला भी खोटा हो गया नोट, और ये 1 रुपए वाला भी खोटा। ध्यान दो, यहाँ अगर जीव को ओ से अलग कर लिया, ओ से अलग जानते हैं, तो ना तो वो यथार्थ जाना जाता है और ना ही जीव यथार्थ जाना जाता है। आनंद कैसे आए? यो वै भूमा तत् सुखम न अल्पे सुखम अस्ति। अपनी मैं को वह में मिलाओ। रोज आप मिलाते हो, ईश्वर मिलाता है, तो जान लो बस। तो ओ जो है वो जागृत में अहम है, सुषुप्ति में ओ है, प्रलय में ओ है, सृष्टि काल में साक्षात देखो अहम है। इसलिए ओम कहा। ओम कहते हो तो वो जो नोट है 100 का वो पूरा है, पूर्ण है, पूर्ण मधा, पूर्ण मेधम। और अगर जीव अलग कर लेता है अपने आप को, तो फिर वो दोनों ही यथार्थ ज्ञान नहीं। तो ओम कहो या अहम ब्रह्मस्मि, कि मैं ब्रह्म हूँ। तो ये अहम ब्रह्मस्मि माने जो मैं अपने को कहाँ क्या समझ रही है इस वक्त? एक शरीर में बंद। अगर आपसे कहते हैं आप मन के साक्षी हो, आप बुद्धि के साक्षी हो, आप काम क्रोध के साक्षी हो, तो आप शरीर में ही अपना संघर्ष करते रहते हो, मैं साक्षी, मैं साक्षी। अरे झोपड़ी से बाहर निकलो। झोपड़ी को ओढ़कर साक्षी भी रहे तो ज्ञान अधूरा, झोपड़ी को ओढ़कर सीता गीता बन गए तो ज्ञान अधूरा। आ रही है समझ? सावधान हो जाओ। यहाँ कोई पैसों का काम नहीं, यहाँ कोई किसी की डिग्री का काम नहीं, हृदय चाहिए।
पवित्र हृदय समर्पित श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जान जाओगे, इस झोपड़ी को खोलकर बाहर आ जाओ। इसलिए का अहम जो इसमें बंद है, ये कैसे ब्रह्मस्मि में साक्षात होगा जब इसका लय चिंतन करोगे। सिखा दिया, शरीर को उतार के पहले पृथ्वी में जरूर मिलाना, नहीं तो शरीर सहित दृष्टा बन जाओगे, शरीर सहित साक्षी। ये गलतियां होती हैं जो आपको पहले बता दें। आप मनन करो, अब सब जगह से वृत्ति को समेट लो। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, इदम की ओर भागने से ज्यादा अहम की ओर आओ, आपके समय का सदुपयोग होगा। तो आज इतना लेंगे, कल इसको समझाएंगे। अहम ब्रह्मस्मि कहो या ओम, इसमें भेद नहीं है। और तीसरा महावाक्य और दे दिया, तत्त्वमसि का को सहज में जानो और मिट जाए जीवन खेद। सारे खेद मिट जाएंगे, अच्छा ही अच्छा होगा। तो आज इतना लेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं